नमस्कार, मैं सुधांशु कुमार। आज मैं हूँ सिमुलतला के एक ऐसे भवन में जिसको बनाया भारतीय सिनेमा के पिता कहे जाने वाले बीएन सरकार जी ने। और हमारे साथ हैं बीएन सरकार जी की पौत्री रूमिता बोस सरकार और पिनाकी चक्रवर्ती जी, जो बीएन सरकार के द्वारा जिस थिएटर की स्थापना की गई उन्हें अभी वर्तमान में संभाल रहे हैं। आज बहुत सारी बातें करेंगे फिल्म के संबंध में, बीएन सरकार जी के संबंध में। आज जो हमारी स्थिति है फिल्मों की, वह किस दिशा को जा रही है उसके संबंध में, बीएन सरकार जी के जीवन के संबंध में, और उससे कुछ प्रेरणा लेने की कोशिश करेंगे। हमारी पीढ़ी जो आज इस क्षेत्र में जाना चाह रही है, उन्हें इससे कुछ प्रेरणा मिले। इन सारी चीज़ों के साथ, बहुत सारे मुद्दों के साथ, प्रश्नों के साथ मैं आज रूमिता बोस सरकार जी के साथ हूँ। बहुत कोशिश के बाद समय इन्होंने दिया, इसके लिए कोटिशा आभार आपका रूमिता बोस जी। मेरा सबसे पहला प्रश्न है आपसे कि बीएन सरकार जिनको पुरस्कार दिया गया सन 1972 में, हिंदी फिल्म का सर्वोच्च पुरस्कार दादा साहब फाल्के पुरस्कार। यह जान लीजिए कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार हिंदी सिनेमा के क्षेत्र में या भारतीय फिल्मों के क्षेत्र में सर्वोत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले लोगों को दिया जाता है। और यह गर्व की बात है कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार उनकी जन्म शताब्दी के अवसर पर शुरू किया गया सन 1969 ईस्वी में। 1870 ईस्वी में उनका जन्म होता है और 1969 ईस्वी में उनकी जन्म शताब्दी के अवसर पर दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत हुई। और चूंकि पहला पुरस्कार बीएन सरकार जी को ही दिया जाने वाला था, लेकिन चूंकि देविका रानी को पहला पुरस्कार दिया गया, क्योंकि उस वक्त महिलाएं फिल्म के क्षेत्र में नहीं आना चाहती थी। खुद दादा साहब फाल्के जी ने जो सत्य हरिश्चंद्र फिल्म बनाई थी, उसमें कोई भी नारी पात्र नहीं था, स्त्रियां उसमें नहीं जाना चाहती थी, इसलिए स्त्री का रोल पुरुष को ही दिया गया था। तो देविका रानी ने हिम्मत करके फिल्म के क्षेत्र में उन्होंने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया और महिलाओं को प्रोत्साहित करने के लिए उनको दिया गया। और दूसरा पुरस्कार यानी दादा साहब फाल्के पुरस्कार पाने वाले प्रथम पुरुष अभिनेता, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और बहुत सारी भूमिकाओं के साथ बीएन सरकार जी थे, उन्हें दिया गया। आज हम उनसे संबंधित कुछ प्रश्न लेकर हाजिर हैं मैडम के पास। मेरा पहला प्रश्न है मैडम कि बीएन सरकार जी का जन्म, जैसा कि अभी बातचीत में आपने बताया कि भागलपुर में हुआ, तो पैतृक निवास कहाँ है? पैतृक निवास हुगली में। ये सब हुगली का, हम लोग हुगली से, ओरिजिनली हुगली से है। जी 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 जी, यानी हुगली आपका पैतृक निवास और गांव हो गया। हाँ, हुगली में आठपुर एक तो जगह का नाम है, हुगली का नाम। जी जी आठपुर जी। अच्छा, वहाँ उनकी शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा उनकी कहाँ हुई? उनका पिताजी तो सब उधर तो बदली का काम, तब तो इधर उधर पोस्टिंग थे ना बीएन सरकार को, जो पिताजी थे जी, तो एनएन सरकार जी जी पोस्टिंग थे। तो छोटा उम्र में तो इधर बाद में तो कलकत्ता में आए। जी जी। तो उनका तो पढ़ाई शुरू हुआ शायद प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा कोलकाता में बीएन सरकार की नॉर्थ कलकत्ता में शुरू हुआ था। एक्चुअली बीएन सरकार का जो पिताजी था, पिताजी सर नृपेंद्रनाथ सरकार, उन्होंने 1934 से लेकर 1939 तक अनडिवाइडेड बंगाल, मतलब बंगाल, बिहार, उड़ीसा, ये लेकर बंगाल था। जी। उस समय ब्रिटिश पीरियड था। जी। तो ब्रिटिश पीरियड के समय 1934 से 1930 तक उन्होंने
लॉ मिनिस्टर, ब्रिटिश पीरियड का लॉ मिनिस्टर था, एडवोकेट जनरल, एडवोकेट, फर्स्ट एडवोकेट जनरल ऑफ अनडिवाइडेड बंगाल एंड लॉ मिनिस्टर ऑफ ब्रिटिश पीरियड। ब्रिटिश पीरियड, जी जी। तो इसीलिए उनको काम था कभी कभी 2 साल यहाँ 2 साल वहाँ, कभी भागलपुर, कभी बाहर में, कभी यहाँ। उस समय कभी विंटर में कलकत्ता में ब्रिटिश पीरियड का 6 महीने हेड ऑफिस था यहाँ, और 6 महीने चला जाते थे शिमला में। अच्छा, शिमला में उनका हेड ऑफिस चला जाता था। तो इसी को लेकर कभी कभी इधर उधर हो सकता था, इसीलिए बीएन सरकार को नॉर्थ बंगाल में, नॉर्थ कलकत्ता में उसको पढ़ाई शुरू किया था। हिंदू स्कूल हिंदू स्कूल में पढ़ाई, हिंदू स्कूल में पढ़ाई किया था। उसके बाद उन्होंने प्रेसिडेंसी में आया, और उसके बाद उन्होंने, उनका पिताजी था बीएन सरकार, उन्होंने सोचा जो हायर एजुकेशन के लिए उसको बाहर जाना चाहिए, इसीलिए उन्होंने सिविल इंजीनियर होकर पढ़ाई के लिए उन्हें लंदन चला गया था, और सिटी एंड गिल्ड्स यूनिवर्सिटी में उन्होंने एडमिशन लिया था। 1922 से 1927 तक उन्होंने 5 साल वहाँ पढ़ाई किया था, लंदन में सिटी एंड गिल्ड यूनिवर्सिटी। तो लंदन में उनकी पढ़ाई हुई, सिविल इंजीनियर की पढ़ाई उन्होंने की लंदन में, बीएन सरकार साहब ने। और उसके बाद वो यहाँ आए, और यहाँ आने के बाद उन्हें एक प्रोजेक्ट दिया जाता है सिनेमा हॉल बनाने का। तो वो भी स्टोरी अलग है, वो भी स्टोरी का अलग है। उस समय में उनको कलकत्ता में ओल्ड पोस्ट ऑफिस स्ट्रीट बोलकर एक रास्ता था, उनका पास में उनको सिविल इंजीनियर का ही एक ऑफिस खुला था। और कलकत्ता में बहुत सारा स्थापत्य उन्होंने डिजाइन किया था। अभी तक कुछ स्थापत्य कलकत्ता में है, अभी तक है। ये कोठी का डिजाइन उन्होंने ही किया, ये कोठी बीएन सरकार ने। ये कोठी भी सिमुलतला का, ये कोठी उन्होंने खुद डिजाइन किया। अच्छा, तो ये जी जी, उस समय 1927 जब कलकत्ता लौट के आए, उसके बाद उन्होंने 3-4 साल उनका काम नहीं था सिविल इंजीनियरिंग, उसमें काम में लगा हुआ था जी। तो मन में प्रश्न आता है बाहर का आदमी को, जो सिविल इंजीनियर जो बाहर से पढ़ के आए, अचानक फिल्म में बहुत बड़ा कैसे आ गए। तो ये बात भी, ये भी एक स्टोरी है, ये भी एक स्टोरी है। स्टोरी क्या है, जो ओल्ड पोस्ट ऑफिस स्ट्रीट से कलकत्ता में उस समय 2-3 सिनेमा हॉल था। तो उन्होंने क्या किया था, एक दिन शाम को टाइम में सिविल इंजीनियर ऑफिस से भवानीपुर घर में आने वाले थे। वहां पर धर्मतला जो स्ट्रीट है अभी, वहां पर एक मैडन स्टूडियो बोलकर एक सिनेमा हॉल था। उस समय कलकत्ता में बहुत नामी हॉल था, सिनेमा हॉल था। तो एक दिन देखा है जो बहुत आदमी, उस समय इंडियन फिल्म बहुत कम चलते थे, बाहर का कुछ फिल्म उन्होंने दिखाए थे वहां पर। तो एक दिन जब बीएन सरकार उसी हॉल के पास से क्रॉस करते थे, देखा है आदमी लोग बहुत लाइन लगे, क्यू लगा हुआ है टिकट खरीदने के लिए। तो उन्होंने घर में जाते जाते सोचा गाड़ी में, ये लोग पैसा लेके खड़ा है यहाँ, लेकिन उसको पता नहीं है क्या देखेंगे, क्या है उसमें, उसको पता नहीं है। तो ये तो गजब का बिजनेस है। ये पैसा जिन्होंने लेते हैं, बिजनेस जो किया है, ये पैसा पहले ले लेते हैं और उसके बाद प्रोडक्ट देते हैं। लेकिन उनका जो काम था सिविल इंजीनियरिंग, उनको पैसा लगाते हैं, उसके बाद बहुत साल बाद कुछ पैसा आते थे, नहीं आने वाले थे, ऐसे थे। तो ये तो सिविल इंजीनियर से सिनेमा हॉल का, सिनेमा का बिजनेस बहुत अच्छा होने वाला है, हम ऐसे बनाए तो उसी मन से उन्होंने ये फिल्म का आइडिया पहल वाला है। क्या बात, बहुत अच्छा, ठीक है।
उसके बाद क्या क्या किया है उन्होंने, उस समय भवानीपुर क्लब बोलकर एक क्लब था भवानीपुर, जी जी वो क्लब सामने, वो क्लब का सामने सामने उस समय कोई माने बहुत सारा गुणी व्यक्ति, मतलब साहित्यिक है, जी वो इंजीनियर है, ऐसे बहुत मेंबर वहां पर एक साथ टी क्लब था, उन्होंने उस समय चाय पीते थे और उनका मतलब उनका आइडिया जो था शेयर करते थे। और कलकत्ता में उस समय, कलकत्ता में उस समय साइलेंट फिल्म चलता था, साइलेंट मूक फिल्म, मूक फिल्म चलती, मूक फिल्म चलती थी। जी 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 उस समय तक कलकत्ता में ये टॉकी फिल्म नहीं आया, जी जी सवाक फिल्म नहीं आई, सवाक फिल्म नहीं है, टॉकी फिल्म नहीं है। जी जी तो इसलिए एक दिन क्लब में गए थे उन्होंने शाम में, जाने के बाद एक उस समय इम्प्रेशरियो था हॉरेन मुखर्जी बोलकर, हॉरेन घोष बोलकर एक प्रोड्यूसर, एक आदमी था, उन्होंने भी हायर एजुकेटेड था, लेकिन एक फिल्म में, साइलेंट फिल्म में पैसा लगाया था उन्होंने। जी जी फिल्म शूटिंग करते करते उन्होंने रुक गए थे क्योंकि फाइनेंशियल क्राइसिस हो गया था। अच्छा तो उन्होंने सोचा, उनका दोस्त था, बीएन सरकार का दोस्त था, वो मित्र थे। हाँ दोस्त से बात करते करते उन्होंने एक दिन साहस करके बीएन सरकार को पूछा है, जहां हम ऐसे ऐसे पैसे लगाए तो आप इंटरेस्टेड है तो थोड़ा हमको कोशिश करिए, हमको थोड़ा सहायता कीजिए, वो पैसा हम वापस दे देंगे। जी जी तो उस समय बीएन सरकार उनको 10,000 रुपये दिए थे उस वक्त, उस समय 1930 में। पैसा लगाने के बाद उन्होंने वो फिल्म हरेन घोष जो था वो फिल्म कंप्लीट किया है और रिलीज भी हो गया। जी जी तो बोला ठीक है, हम पैसा तो बाद में मिल जाएगा। तो उन्होंने कोशिश किया ये काम हम क्यों ना करें। जी तो लेकिन उनका घर में कभी फिल्म का चर्चा नहीं था। जी पैसा लगा उनका पिताजी का ये सब मालूम नहीं, कुछ पता नहीं। यानी एरन सरकार जी से छुपकर उन्होंने अपने मित्र की मदद की फिल्म में मदद की थी। यानी इसका मतलब है कि घर में फिल्मों को लेकर एकदम मतभेद रहता था। मतभेद मतलब तब तो जो एक उनका पिताजी तो था उस समय फिल्म, इंडिया फिल्म जो है जी जी कोई अच्छा आदमी नहीं माना जाता था और ये अच्छा काम नहीं हो सकता है। यही कारण है कि महिलाएं उसमें नहीं जाती। इसीलिए कोई अच्छा घर का लड़की जी जी उसमें कभी नहीं आती। जी जी ये एकदम मत जाओ, जी किसी का जीवन में कुछ नहीं होगा तो फिल्म में जाएगा। अभी उल्टा हो गया। लेकिन उस समय क्या था, जिसको जीवन में कुछ नहीं होगा वो फिल्म में जाएगा। तो बीएन सरकार ने क्या किया था, वो पैसा देने के बाद उन्होंने पैसा उस समय दिया था, लेकिन पता नहीं क्या होगा नहीं होगा, वो फिल्म का पैसा कब मिलेगा नहीं। खुद और 2-3 आदमी को लेकर, उसको दोस्त को लेकर जी और एक फिल्म बनाने की कोशिश किया था बीएन सरकार खुद 1931 में 2 साइलेंट फिल्म बनाए थे, चोर काटा एंड चशार। लेकिन उससे पहले जो चित्रा टॉकीज की जो इन्होंने स्थापना की, हम बताते हैं, वो बाद में हुआ जी। अच्छा, वो भी बाद में हुआ। अच्छा। तो उन्होंने पहले चोर काटा और चाशर में 1930 और 1931 में उसमें न्यू थिएटर स्थापित नहीं हुआ। इंटरनेशनल फिल्म का बोलकर एक कंपनी स्थापन किया था। उसी बैनर में 2 साइलेंट फिल्म उन्होंने प्रोड्यूस किया था, लेकिन किसी को बताया नहीं, घर में किसी को पता नहीं चला कि उन्होंने पैसा लगाया। वो ऑफिस में जाते थे, जो सिविल इंजीनियर के ऑफिस में जाते थे, लेकिन वहां से छुट्टी लेकर ये इंडस्ट्री उस समय नहीं था, फिल्म बिजनेस कैसे चलेगा और आदमी लोग कैसे काम करते हैं देखने के लिए क्या किया,
उन्होंने कभी किसी को नहीं बोला हम प्रोड्यूसर है, किसी को नहीं बोला। 2-1 आदमी उनको जानते थे और उसको भी बता दिया मत बोलो। उस समय चोर काटा बोल, यानी इसकी जानकारी मेरे पिताजी को नहीं होगी। घर में नहीं जाए, घर में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि हमको घर से निकाल देंगे, घर से निकाल देंगे। तो चोर काटा बोलकर एक फिल्म जो शूटिंग होता था उस समय 1930 में, हावड़ा का कोई जगह में उसको शूटिंग, अंदुल, हावड़ा अंदुल बोलकर एक जगह था, वहां पर उन्होंने शूटिंग सेट लगाया था। तो उन्होंने क्या किया, सिविल इंजीनियरिंग ऑफिस से छुट्टी लेकर 1-1:30 बजे दोपहर में लॉन्च करके वो शूटिंग में चला गया। किसी को बताया नहीं। अब मतलब बहुत चारों तरफ शूटिंग चल रहा है, मतलब बहुत आदमी चारों तरफ जुट गया, उसी के भीड़ में जुट गया, भीड़ में जुट गया। और इंटेलिजेंस बहुत था उनको। उन्होंने क्या किया, उनको जब शूटिंग करते करते ब्रेक हो जाते हैं, जो लोग टेक्नीशियन हैं उन लोगों को पूछते हैं कि तुम कौन प्रोड्यूसर में काम करते हो, पैसा ठीक से मिलता कि नहीं, क्योंकि वो पैसा लगाया, प्रोडक्शन हाउस से पैसा जाते हैं, लेकिन वो उसका पैसा उनको पास जाता कि नहीं, उन्होंने पूछ के आते हैं। ऐसे करके उन्होंने इंडस्ट्री में इन्वॉल्व हुआ जी। इसके बाद फिल्म खत्म हो गया, रिलीज होने वाला था, पेपर में अचानक आ गया ये बीएन सरकार ये फिल्म प्रोड्यूस किया है। घर में उस समय पता नहीं था, उनको मां पहले ही जाना था ये प्रोड्यूसर बन गया। तो क्या हुआ, तो वो पेपर एक दिन अचानक सुबह में पेपर आया, बीएन सरकार घर में था, पहले पेपर हाथ में आए, उन्होंने देखा बीएन सरकार प्रोड्यूसर बन गया एक फिल्म में। अंडरलाइन करके रखा वो। उन्होंने क्या किया, कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं बोला, इंडियन सरकार कुछ नहीं बोला। इंडियन सरकार लाल पेन लेके वो क्रॉस करके बॉक्स करके उन बीएन सरकार के घर में पहुंचा दिया, कुछ नहीं किया। अच्छा, बीएन सरकार जब घर में आए, देखा ये अंडरलाइन करके, मेरा खबर तो छप गया, उन्होंने तो डर से मर गया ये क्या होगा, पिताजी जन गए। लेकिन उनको पिताजी कुछ नहीं बताया जी। उनको पिताजी बताया उनको मन में चाहे करो, लेकिन एक काम ठीक नहीं। एक तो उस समय तो परिवार, उस समय 1921 में उनका शादी हुआ था, बीएन सरकार को शादी होके वो चला गया लंदन जी। अच्छा, तो ठीक है, तब वापस उसकी पढ़ाई हो गया, आया। तो उस समय इंडियन सरकार जब इंडियन सरकार को जानकारी हो गया कि ये फिल्म में इन्वॉल्व हो गया, तो बोला उनका जो माताजी थे वो बहुत क्या बोलेगा, बहुत डोमिनेटिंग। अच्छा, और इंडियन सरकार घर में मातृसत्तात्मक एकदम। उनके 8 भाई थे, 8 भाई। अच्छा। तो तब खाली बीएन बड़ा भाई और बीएन सरकार को शादी हुआ जी। पहला, और दूसरा भाई को तब शादी नहीं हुआ। तो इंडियन सरकार एक तो बोला, एक तो बात बोला, बीएन सरकार 8 भाई बहन, 8 भाई। अच्छा। तो इंडियन सरकार एक बोला ठीक है, तुम इन्वॉल्व हुआ ठीक है, मगर शूटिंग से तुमको वापस आना है 5 बजे तक घर में आ जाना, 5 बजे के बाद तुम बाहर नहीं रहना, घर में आ जाया करो। तो बीएन सरकार वैसा ही करती, वैसे ही। अच्छा, क्योंकि घर में बीवी है जी। हाँ। तो ये जी बहुत ही दिलचस्प यह कहानी है, और मुझे नहीं लगता है कि यह